हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें वॉल्यूम से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो वाइकॉफ मेथड का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। और हम इस वीडियो में वॉल्यूम को डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अ, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने HLC बार्स को कैसे पढ़ना है। वॉल्यूम से मतलब HLC बार्स, जो हमारे पास HLC बार्स हैं प्राइस के, उसको वॉल्यूम के साथ किस तरह हमने पढ़ना है और उसको रीड करना है। ठीक है। फिर हम सेकंड पॉइंट जो पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि हमने इनॉमलीज और हार्मोनी जो है, वॉल्यूम और प्राइस के बीच में जो हार्मोनी और एनॉमलीज है, जिसको हम डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, वो हमने किस तरह रीड करना है। ठीक है, उसको कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है। और फिर हम ये पढ़ेंगे कि हमने मार्केट को बार बाय बार कैसे पढ़ना है, जिसको हम माइक्रो व्यू बोलते हैं। और हमने मार्केट को वेव बाय वेव कैसे पढ़ना है, जिसको हम मैक्रो व्यू बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। ठीक है, ये नीचे आपको चार्ट दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो जो ये हमें पूरा चार्ट दिख रहा है, प्राइस चार्ट दिख रहा है। ठीक है। और इस प्राइस चार्ट में, इस प्राइस चार्ट में आपको ये जो है, ये हमारे पास प्राइस बार्स हैं। ठीक है, ये आप चेक कर लें। ये सारे के सारे जो हैं ये प्राइस बार्स हैं, हमारे पास HLC बार्स हैं जो मैंने मार्क किया है। ठीक है। और यहाँ जो है नीचे जो हमें दिया हुआ है ये वॉल्यूम्स हैं, सारे ये सारे के सारे वॉल्यूम्स हैं हमारे पास। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो लॉ जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है। और वो लॉ ये कहता है कि अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि एफर्ट जो है, अब हम वाइकॉफ में एफर्ट को बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है। और रिजल्ट को हम बोलते हैं प्राइस चेंज। ठीक है। हम एफर्ट को वॉल्यूम बोलते हैं। सही है। और रिजल्ट को हम बोलते हैं प्राइस चेंज, रेंज या स्प्रेड। ठीक है। अच्छा, तो अब हम इन चीजों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। अब आपको ये चीज बिल्कुल सामने नजर आ रही होगी चार्ट के ऊपर कि हमारे पास जितने भी वॉल्यूम बार्स हैं, जितने भी बार्स हैं उनका एक एसोसिएटेड वॉल्यूम जो है वो हमें नीचे शो हो रहा है। ठीक है। ये वाली बार का जो है, ये वाली बार है, इसका वॉल्यूम ये वाला नीचे शो हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये वाली बार है। ठीक है, उसका वॉल्यूम जो है वो नीचे शो हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह हम जो है हम वॉल्यूम और प्राइस को चार्ट में एक साथ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। हमारे पास प्राइस भी शो हो रही है HLC बार्स की सूरत में, और हमारे पास नीचे वॉल्यूम हिस्टोग्राम भी शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं प्राइस और वॉल्यूम को देखकर। ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला ये वाला आप देखें कि जो पहला बार है, ठीक है, तो हमारे पास कुछ लॉज हैं इसके, जो जिसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। वो पार्ट्स हमारे पास ये हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम जो है, ठीक है, प्राइस, प्राइस चेंज जो है ना, हम प्राइस चेंज को, जो हमारे पास ये प्राइस की जो चेंज आ रही है या HLC बार का जो लेंथ आ रही है, हमारे पास जो रेंज है HLC बार की, इसको हम वॉल्यूम के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है। हम प्राइस चेंज को वॉल्यूम के साथ हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। तो अब आप एक चीज देखेंगे कि अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने रीड कैसे करना है वॉल्यूम को। ठीक है। अब आप ये यहाँ पे मार्क देखें। ठीक है। आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो वॉल्यूम है ये हमारे पास छोटी, सॉरी, ये हमारे पास छोटी सी बार्स है, HLC बार है, और ये उसका वॉल्यूम है। ठीक है। HLC बार भी छोटी है,
और उसका वॉल्यूम भी छोटा है। फिर नेक्स्ट बार को देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे HLC बार का जो रेंज है वो बढ़ गया और वॉल्यूम भी बढ़ गया। ठीक है। जब भी ऐसा सिनेरियो हमें दिखने को मिलता है ना, हम उसको बोलते हैं कि प्राइस और वॉल्यूम जो है वो दोनों हार्मोनी के अंदर है। ठीक है। प्राइस और वॉल्यूम जो है वो दोनों हार्मोनी के अंदर है। ठीक है। अगर अगर हमारे पास वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्राइस का रेंज भी बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्राइस का रेंज भी कम होगा। ठीक है। तो हम इस सूरत में बोलते हैं इसको, प्राइस और वॉल्यूम जो है वो हार्मोनी में है। ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। हमारे पास ये वाली प्राइस है, ये और ये वॉल्यूम है। जैसे ही वॉल्यूम छोटा था, प्राइस की रेंज भी छोटी थी। जैसे ही वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हुआ, ठीक है, प्राइस की रेंज भी हमारे पास इंक्रीज हुई। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस और वॉल्यूम जो है वो हार्मोनी में है। ठीक है। अब आप नेक्स्ट, और एक कुछ एक चीज मैं आपको बता दूं, हम जब भी प्राइस और वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं तो हम हमेशा उसके प्रीवियस वॉल्यूम और प्रीवियस प्राइस से कंपेयर करते हैं। ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। हम जब भी प्राइस को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा प्राइस को उसके पिछले वाली प्राइस से कंपेयर करते हैं। ठीक है। हम हमेशा प्राइस को उसकी पिछले वाली प्राइस से कंपेयर करते हैं और वॉल्यूम को उसकी पिछले वाली वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं। ठीक है। इसका मतलब सिंपल ये है कि ये जो हमारे पास वॉल्यूम शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है ना, और ये वाला, ये जो ये वाला वॉल्यूम है इसको हम पिछली वाली वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे, और जो ये वाली प्राइस जो है इसको हम पिछले वाली प्राइस से कंपेयर करेंगे। ठीक है। प्राइस जो है वो हमें HLC बार की सूरत में चार्ट में दिख रही है। ये HLC बार है हमारे पास। ये जो मैंने एरो से मार्क किया है, ये HLC बार है। ठीक है। तो हम प्राइस को HLC बार की सूरत में वाइकॉफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्राइस और वॉल्यूम के बीच में डाइवर्जेंस या नॉर्मली किस तरह होती है, डाइवर्जेंस, ठीक है, किस तरह होती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप ये चेक करें, सॉरी, आप ये वाला देखें जरा, ये वाला हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है। और ये इसका प्राइस चेंज है, ये चेक करें। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे जो हमारे ये जो मैंने नेक्स्ट वाली बार मार्क की है, ठीक है ना, इसका जो लेंथ है हमारे पास वो छोटी है। ठीक है। लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसकी लेंथ जो है ये वाले प्राइस बार की, इसकी लेंथ छोटी है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है ना। और इसको हम कंपेयर करेंगे इसके पिछले वाली बार से। आप इस वाली बार से कंपेयर करेंगे। ये मैं 1 कर लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। 2, ये 1 और ये 2। ठीक है। अब इस तरह कंपेयर करेंगे। तो इस सूरत में हम इसको बोलते हैं कि प्राइस और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के डाइवर्जेंस में है, उनमें एनॉमली आ रही है। ठीक है। ठीक है। तो हम इस सूरत में ये बोलेंगे कि हमारे पास जो प्राइस और वॉल्यूम जो है उनके बीच में या तो इनॉर्मली है या फिर डाइवर्जेंस है। क्यों? क्योंकि ये देखें कि हमारे पास अगर आप ये वाला वॉल्यूम चेक करें, हमारे पास ये वॉल्यूम छोटा है, ये प्राइस बार हमारे पास छोटी बनी। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखें, वॉल्यूम उससे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ये प्राइस बार की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हुई, तो यहां तक तो डाइवर्जेंस में था। ठीक है। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप नेक्स्ट वाले को देखें, आप इसको देखें, इसका वॉल्यूम जो है ये बहुत ज्यादा हमारे पास इंक्रीज हो गया, ये चेक करें। और इसका प्राइस बार का देखें, प्राइस बार इतना ज्यादा अपने पिछले वाली प्राइस से
आप कंपेयर करें इसको, तो इतने तो ये प्राइस बार तकरीबन सेम है या फिर थोड़ी सी छोटी है उससे, लेकिन वॉल्यूम जो है हमारे पास इंक्रीज हुआ है। तो इस सूरत में हम अगर अगर वॉल्यूम और प्राइस के बीच में हार्मोनी होगी, तो हम ये कहेंगे कि तो हम हमें चार्ट में ये देखने को मिलेगा कि प्राइस और वॉल्यूम जो है वो दोनों बढ़ेंगे, या फिर अगर प्राइस बार बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्राइस बार भी कम होगी। अगर इस तरह अगर इसका अपोजिट है, तो हमको कहते हैं कि उनके बीच में डाइवर्जेंस या इनॉमली है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं केस इनॉमली का। अब ये वाली बार चेक करें। ठीक है। ये वाली बार में देखें वॉल्यूम बड़ा हो रहा है। ठीक है। और अपने जो प्रीवियस बार थी, ठीक है, ये वाला चेक करें, ये छोटा सा हमारे पास बार थी, इसका वॉल्यूम भी छोटा था। ठीक है। अब हमारे पास जो है जो नेक्स्ट वॉल्यूम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, और ये वाली बार की लेंथ जो है वो भी इंक्रीज हुई है, इसका जो स्प्रेड या रेंज है वो भी इंक्रीज हुई है। ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाली बार है, इसका वॉल्यूम चेक करें, इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। ठीक है। वो तकरीबन सेम है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो इस सूरत में भी हम कहेंगे कि प्राइस और वॉल्यूम जो है वो दोनों डाइवर्जेंस में है। ठीक है। प्राइस और वॉल्यूम इस केस में डाइवर्जेंस में है। अब यहाँ पे आप चेक करें, अब ये वाली बार में आप चेक करें, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो सॉरी, यहाँ पे जो है वॉल्यूम जो है ये वो इंक्रीज हुआ है, और प्राइस की लेंथ भी इंक्रीज हुई है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ है, और प्राइस की लेंथ भी अपने पिछले वाले उससे डिक्रीज हुई है। ठीक है। ये भी हमारा ये हो गया हमारा हार्मोनी में। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, ये वाली बार में ये वाली बार में चेक करें, यहाँ पे वॉल्यूम है वो हमारे पास देखें, और इसकी प्राइस की लेंथ देखें, उसकी नेक्स्ट बार में देखें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है हमारे पास, और लेंथ की जो बार है और बार की जो लेंथ है या रेंज है वो भी इंक्रीज हुई है। ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट वाले में हमारे पास वॉल्यूम और इंक्रीज हुआ है, और लेंथ की जो और जो प्राइस की जो या फिर जो HLC बार की जो रेंज या लेंथ है वो भी इंक्रीज हुई है, वो चेक करें। तो ये भी हार्मोनी पे है। उसकी नेक्स्ट वाली बार में देखें वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। ठीक है। और जो प्राइस की जो हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ है वो भी डिक्रीज हुई है। तो इसका मतलब यह है कि प्राइस और वॉल्यूम जो है वो हार्मोनी पर है। ठीक है। प्राइस और वॉल्यूम यहाँ पर हार्मोनी पर है। सही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाली बार देखें वाले, नेक्स्ट वाली बार पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, और प्राइस की लेंथ जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है। आप चेक करें, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे वॉल्यूम और प्राइस जो है वो डाइवर्जेंस पर है। यहाँ पे प्राइस की जो लेंथ है, और पहले वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है हमारे पास, और प्राइस की लेंथ है वो भी इंक्रीज हुई है। फिर हमारे पास वॉल्यूम कुछ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और प्राइस की लेंथ सेम रही है या फिर थोड़ी सी कम हुई है। तो यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम और प्राइस डाइवर्जेंस पर है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डाइवर्जेंस और हार्मोनी कब होती है। अगर मैं आपको कुछ चार सिनेरियो जो है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। अब आप चेक कर लें, हमारे पास पहला वाला पार्ट है। ठीक है। पहला वाला ये है कि जब HLC बार की रेंज जो है वो बढ़ती है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो हमारे पास हार्मोनी होती है। ठीक है। और सेकंड वाला पॉइंट है, जब HLC बार की रेंज जो है वो हमारे पास इंक्रीज होती है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो कम होता है, तो हम इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस या इनॉमली। ठीक है। थर्ड वाला जो है, जब HLC बार की रेंज जो है वो कम होती है या फिर डिक्रीज होती है, और वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है, तो हम उसको बोलते हैं हार्मोनी। ठीक है। और जब HLC बार की रेंज डिक्रीज होती है, लेकिन और उसके साथ साथ वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, तो हम उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस या इनॉमली। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। वो गलती मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, वो ये है कि जब HLC बार की रेंज डिक्रीज होती है,
लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हम उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस या एनॉमली। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस या एनॉमली। सही है। तो आई होप आपको चीजें अब समझ में आ गई होंगी काफी। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये तो हमने इसमें पढ़ लिया कि हमने बार को आ, हमने मार्केट को और वॉल्यूम और बार को हमने बार बाय बार कैसे रीड करना है माइक्रो व्यू से। अब हम मैक्रो व्यू से रीड करेंगे, मतलब हम वॉल्यूम और प्राइस को वेव बाय वेव रीड करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और उसमें आपको सारा बताता हूँ मैं। अब ये हमारे पास चार्ट दिया हुआ है प्राइस का और रेंज का। ठीक है, ये चेक कर लें आप। अब हम वेव बाय वेव उसको रीड करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, पॉइंट्स बताने से पहले मैं थोड़ा कस्टमाइज सेटिंग कर लूँ चार्ट की, ताकि आपको पढ़ाने में आसानी हो और चार्ट में दिखाने में आसानी हो। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में इम्पल्सिव वेव के बारे में और करेक्टिव वेव के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि इम्पल्सिव वेव वो वेव्स होती हैं जो ट्रेंड की डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है ना। और करेक्टिव वेव्स वो वेव्स होती हैं जो ट्रेंड के अगेंस्ट होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको इम्पल्सिव वेव दिखा देता हूँ। ये वाली इम्पल्सिव वेव है। ठीक है, और ये वाली करेक्टिव वेव है। सही है, ये वाली इम्पल्सिव वेव है और ये वाली करेक्टिव वेव है। क्योंकि हमारे पास अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड की जो भी डायरेक्शन में होंगी वो हमारे पास इम्पल्सिव वेव है। तो इम्पल्सिव वेव अप ट्रेंड में ऊपर जाएगी और इम्पल्सिव वेव डाउन ट्रेंड में नीचे जाएगी। ठीक है, क्योंकि इम्पल्सिव वेव हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में होती है। ये वाली इम्पल्सिव वेव है क्योंकि ये अप ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड की डायरेक्शन में ऊपर जाएगी। और ये वाली जो है वो रिट्रेसमेंट वेव है, या इसको करेक्टिव वेव भी बोलते हैं, और ये ट्रेंड के अगेंस्ट जाएगी। ये वाली वेव जो है वो इम्पल्सिव वेव है और ये वाली करेक्टिव वेव है। ये वाली इम्पल्सिव वेव है और ये वाली करेक्टिव वेव है। अच्छा, तो अब मैं आपको आप एक चीज मैं आपको नोटिस कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ से जो है ये चेक करें, हमारे पास ये रेंज बना था। ठीक है, और इस रेंज के बाद प्राइस जो है अब अप ट्रेंड पे जा चुकी है। अब जैसे ही हमारे पास जो इम्पल्सिव वेव है, अब याद रखिएगा कि इम्पल्सिव वेव का या तो हमारे पास इंक्रीजिंग वॉल्यूम होगा या फिर एवरेज कंसिस्टेंट वॉल्यूम होगा। एवरेज कंसिस्टेंट वॉल्यूम का मतलब कि उनका वॉल्यूम एवरेज रहेगा और बरकरार रहेगा। ठीक है, ये हमें दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, बायर्स के पास जो है वो स्ट्रेंथ है। ठीक है, ताकत है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो इम्पल्सिव वेव होगी उसका हमेशा जो वॉल्यूम होगा वो या तो इंक्रीज होगा या फिर एवरेज कंसिस्टेंट वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये इम्पल्सिव वेव है और इसका वॉल्यूम चेक करें, ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चेक करें, ये इम्पल्सिव वेव है और इसका यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास रिट्रेसमेंट वेव है और इसका जो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ये चेक करें, ये चेक करें, ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। करेक्टिव वेव का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। ये वाला हमारे पास करेक्टिव वेव है और इसका वॉल्यूम चेक कर लें, डिक्रीज हो रहा है। अब ये वाला फिर से इंपल्सिव वेव है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम चेक कर लें, ये इंक्रीज हो रहा है हमारे पास। चेक कर लें आप, इंपल्सिव वेव का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, करेक्टिव वेव का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास रिट्रेसमेंट वेव है या करेक्टिव वेव है और इसका वॉल्यूम देखें डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वाला इंपल्सिव वेव है और इसका वॉल्यूम देखें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वाला हमारे पास करेक्टिव वेव है और इसका वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास उल्टी सिचुएशन हो रही है। ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे देखें, ये इंपल्सिव वेव है हमारे पास, लेकिन इस इंपल्सिव वेव का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब जो अप ट्रेंड जो है वो अब डाउन ट्रेंड में बदलने वाला है। जब भी इंपल्सिव वेव का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अप ट्रेंड खत्म होने वाला है और डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये जैसी हमारे पास ये वाली अलामत आई कि ये वाली इंपल्सिव वेव के अंदर ये
इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद देखें कि मार्केट का डाउन ट्रेंड यहां से शुरू हो चुका है। ठीक है। तो ये एक अलामत होती है हमारे पास, वो जो हमें हमें ये बताती है कि मार्केट कब जो मार्केट का जो ट्रेंड जो है वो कब चेंज होने वाला है। तो वॉल्यूम हमें बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होने वाला है। ठीक है। और मार्केट जो है वो कितने टाइम तक ऊपर या नीचे जाएगी। ठीक है। तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको नेक्स्ट चार्ट की तरफ ले जाता हूं। ये तो मैंने आपको अप ट्रेंड का दिखा दिया, अब मैं आपको डाउन ट्रेंड का दिखाता हूं। ठीक है, अब ये आप चेक करें। ठीक है, अब ये डाउन ट्रेंड है, ये देखें, ये हमारे पास इम्पल्सिव वेव है। और इम्पल्सिव वेव मैंने वो बताया था कि हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में होती है। और ये वाली ये है करेक्टिव वेव, ये ट्रेंड के अगेंस्ट होती है। ये वाली इम्पल्सिव वेव है। ठीक है। ये हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में होती है। और ये वाली जो है वो करेक्टिव वेव है, वो जो ट्रेंड के अगेंस्ट होती है। ये वाली इम्पल्सिव वेव है, ये हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में होती है। और ये वाली करेक्टिव वेव है जो हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट होती है। ये वाली इम्पल्सिव वेव है जो हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में होती है। ठीक है। और ये वाली जो है वो करेक्टिव वेव है जो हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट होती है। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉल्यूम के बारे में। ठीक है। अब देखें, ये इम्पल्सिव वेव है हमारे पास, इस इम्पल्सिव वेव का वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, आप चेक करें। ठीक है। और ये वाला हमारे पास करेक्टिव वेव है, और इसका वॉल्यूम जो है हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, आप चेक करें। ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास इम्पल्सिव वेव है ये पूरी, और इसका वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, आप चेक करें। ठीक है। ये वाला जो है वो हमारे पास करेक्टिव वेव है, और इसका वॉल्यूम जो है हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, आप चेक करें। ये वाला हमारे पास इम्पल्सिव वेव है। ठीक है। ये वाला हमारे पास इम्पल्सिव वेव है, और इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, आप चेक करें। ठीक है। ये वाला हमारे पास करेक्टिव वेव है, और इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। ये वाला हमारे पास इम्पल्सिव वेव है, और इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और ये वाला देखें, ये वाला भी हमारे पास इम्पल्सिव वेव है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी इंपल्सिव वेव का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब वो ट्रेंड चेंज होने वाला है, वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में बदलने वाला है, अगर वो पिछला वाला ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, और अप ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में बदलने वाला है अगर। ठीक है, अगर जब भी हमारे पास इंपल्सिव वेव का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ हमें ऐसा ही दिखने को मिला कि जैसे ही इंपल्सिव वेव का वॉल्यूम हमें डिक्रीज होता हुआ दिखा, इसने हमें साफ दिखा दिया कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, और ट्रेंड चेंज हो गया। आप चेक करें, ये रेंज में चला गया, और रेंज के बाद ये ऊपर अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो कुछ चीजें आपने याद रखनी है, आपने इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव का कॉन्सेप्ट फिर से आपने रिवाइज करना है, और फिर आपने उसको वॉल्यूम के साथ आपने स्टडी करना है। ठीक है। ये वीडियो को दोबारा 1 से 2 बार देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है। अब हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं, और हम नेक्स्ट चैप्टर में और भी चीजें कवर करेंगे।